Hello students, let us read the question. Two blocks A and B of masses 3m and m respectively are connected by a massless and inextensible string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut are रिस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट है वह है कि नेट फोर्स ऑन ए बॉडी इज गिवन बाय द मास इनटू एक्सेलरेशन एंड दैट्स व्हाई द एक्सेलरेशन ए ऑफ ए बॉडी इज द नेट फोर्स अप्लाइड टू इट अपॉन इट्स मास। अब पूरे सिस्टम पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं जरा वो देखते हैं। तो बॉडी ए का वेट 3 mg ये लगेगा डाउनवर्ड, तो बॉडी बी का वेट mg ये भी लगेगा डाउनवर्ड। इस रस्सी में जो टेंशन आएगा ये मान लेते हैं T, ए के लिए डाउनवर्ड और बी के लिए अपवर्ड। और इस पूरे लोड के कारण हमारे स्प्रिंग में जो एक्सटेंशन होगी उसकी लंबाई बढ़ेगी, तो उसके कारण यहाँ पर एक फोर्स डेवलप होगा, फोर्स प्रोड्यूस होगा और वो फोर्स होगा kx और ये लगेगा ऊपर की तरफ। तो बॉडी ए के ऊपर 3 फोर्सेस लग रहे हैं, एक अपवर्ड और 2 डाउनवर्ड। बॉडी बी के ऊपर केवल 2 ही फोर्सेस लगे हुए हैं, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। और पूरा का पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। अभी हमने रस्सी कट नहीं किया है, स्ट्रिंग कट नहीं किया है, तो पूरा का पूरा सिस्टम अभी इक्विलिब्रियम में है। सो इन इक्विलिब्रियम द फोर्स kx ये बराबर होगा T प्लस 3 mg। आपका इक्वेशन हुआ। और इसी तरह से T ये बराबर होगा mg, ये आपका इक्वेशन नंबर 2। और दोनों को सॉल्व करें, T की वैल्यू इक्वेशन 1 में रख दें mg तो होगा, तो kx की वैल्यू हो गई 4 mg। अब when the string is cut, हमने रस्सी को काट दिया तो T the tension becomes 0, T बराबर मिलेगा 0। तो स्ट्रिंग के कट हो जाने के बाद टेंशन T तो 0 हो गया, तो ब्लॉक ए के ऊपर अब 2 ही फोर्सेस अप्लाई होंगे, ऊपर की तरफ kx, नीचे की तरफ उसका अपना वेट 3 mg, और ब्लॉक बी के ऊपर केवल उसका वेट लगेगा नीचे की तरफ mg। और इसलिए एक्सीलरेशन ऑफ ए, ब्लॉक ए का जो एक्सीलरेशन होगा ए बराबर हो गया नेट फोर्स kx माइनस 3 mg अपॉन मास 3m। अभी हमने ऊपर kx की वैल्यू कैलकुलेट किया था 4 mg माइनस 3 mg बाई 3m, तो हमको मिल रहा है ये g अपॉन 3। और ऊपर की तरफ क्योंकि kx बड़ा फोर्स है तो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करेगा। तो ये हो गया ब्लॉक ए का एक्सेलरेशन g बाई 3 और एक्सेलरेशन ऑफ बी, ब्लॉक बी का एक्सेलरेशन हमको मिल जाएगा द नेट फोर्स mg अपॉन मास m मीन्स g, और ये हो जाएगा डाउनवर्ड। तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट है और दोनों के डायरेक्शन भी डिफरेंट है, तो आंसर होगा ए के लिए g बाई 3, बी के लिए g। और तब हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट होगा, ए के लिए g बाई 3, बी के लिए g। होप you understood it well. Best of luck.